हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट लेटर जो कि है राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू। मतलब ये ना ऐसे है, ये गलत लिखा हुआ है कि लेटर है कि आपने अपने फादर को बताना है कि आपने जो अपने एग्ज़ाम है उनकी कितनी तैयारी कर ली है, उसके बारे में बताना है। तो शुरू करते हैं। माई एग्ज़ाम्स फॉर द BA सेकेंड ईयर क्लास बिगेन्स फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। तो मेरी जो एग्ज़ाम्स हैं BA सेकेंड ईयर क्लास के वो शुरू हो रही हैं अगले मंडे को। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम्स। तो आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है अपने एग्ज़ाम्स की। दीज डेज़ आई एम रिवाइजिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन दिनों मैं सिर्फ दोहराई कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। आई एम गिविंग मोर अटेंशन टू मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और मैं ज़्यादा ध्यान जो दे रहा हूँ मैथ और इंग्लिश पर दे रहा हूँ। दीज टू सब्जेक्ट्स विल इंक्रीज़ माई परसेंटेज ऑफ मार्क्स। क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट हैं यही मेरी मतलब परसेंटेज जो मार्क्स की परसेंटेज है उनको बढ़ाएंगे। You know that math was very difficult for subject for me last year, but this year I am very careful from the starting। तो आप तो जानती हो कि मैथ मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट है। बट अब इस मतलब लास्ट ईयर मुझे डिफ़िकल्ट लगा था बहुत मैथ, लेकिन इस ईयर उसने क्या किया, मतलब वो स्टार्टिंग से ही रिवाइज़ कर रहा था, उन्हें ध्यान रखा है स्टार्टिंग से ही। एन एबल टीचर टीचीज़ अस। और एक योग्य जो अध्यापक है उन्होंने मुझे पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं वो हमें। दिस सब्जेक्ट एंड हीज़ मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ठीक है। और देखो ये सब्जेक्ट और उनका पढ़ाने का जो ढंग है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आई होप आई शैल गेट गुड मार्क्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करूँगा। एंड मेक अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाऊँगा। आई आस्क फॉर यूर काइंड ब्लेसिंग्स। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दो। यूर लविंग सन। फिर आप नेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूर लेटर जो आपको पेपर में आएगा। अगर लेटर में नहीं दिया फिर आप लिख सकते हो, कोई मर्जी। उसके बाद नेक्स्ट लेटर हम करेंगे सिंपथी फॉर फेलियर। द रिज़ल्ट ऑफ BA सेकेंड ईयर इज़ आउट येस्टरडे। तो कहते कि जो रिज़ल्ट है वो BA सेकेंड ईयर का कल ही आया है। आई वॉज़ वेरी शॉक्ड नॉट फाइंड यूर नेम इन द लिस्ट ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स। और मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं हैरान हुआ जब मुझे नहीं मिला तुम्हारा नेम पासिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में। यू वर गुड इन यूर स्टडीज़। ठीक है, मतलब तुम तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। यूर टीचर ऑलवेज प्रेज ऑफ यू। तुम्हारे टीचर हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करते थे। यूर सक्सेस वाज श्योर। तुम्हारी सफलता तो पक्की थी। यू स्टडीड टिल मिडनाइट इन यूर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तुम तो आधी रात तक पढ़ते रहते थे अपनी एग्ज़ाम के दिनों में। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू वुड फेल इन यूर एग्ज़ाम्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे फेल हो गए अपने एग्ज़ाम्स में। आई वुड एडवाइज़ यू नॉट टू फील डिसहार्टन्ड। तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम अपना दिल मत छोड़ना। एग्ज़ाम्स आर नोट अ रियल टेस्ट ऑफ यूर एबिलिटी। तो जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो कोई असली टेस्ट नहीं होते तुम्हारी योग्यता के। ट्राई टू कीप इट अप। ठीक है, मतलब कोशिश करते रहो। मैंस ड्यूटी इज़ टू वर्क एंड लीव द रिज़ल्ट ऑन गॉड। ठीक है, आदमी की ड्यूटी क्या होती है कि वो काम करे और रिज़ल्ट किस पर छोड़ दे, भगवान पर। प्लीज़ रिमेंबर नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड। वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो याद रखना कभी भी निराश मत होना, मेहनत करो अगले साल के लिए। विद बेस्ट विशेज़ यूअर सिंसियरली। तो यूअर सिंसियरली फिर उसके बाद आप नेम लिखोगे। ठीक है, थैंक्स।